और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताज़ा और ब्रेकिंग खबरों के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। राहुल ने कहा कि जिन लोगों ने जनता और ख़ास करके जो अग्निवीर योजना जैसी स्कीमें लाए हैं ठगने के लिए युवाओं को, ये सारी स्कीमों को बंद किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, आज चौथे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें आज चौथे चरण का फेस आ गया और इसमें दोस्तों कई नेताओं की जो यहाँ पर साख दांव पर लगी है। चौथे चरण के चुनाव में दोस्तों आपको बताते चले 97 सीटों पर आज मतदान होता है 37 राज्यों में। ऐसे में दोस्तों ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल चौथे चरण के फेस में काफ़ी कुछ मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि कई बड़े नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं नई VIP सीटों से। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। कहा फिलहाल शहजादे जो हैं वो राजनीति से अभी वाकिफ नहीं है। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, वो है मेरी बेइज्जती करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग मेरी बेइज्जती करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूँगा, चाहे दोनों शहजादे करते रहें। आपको बता दें उन्होंने तेजस्वी को भी लपेटे में लिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की एज पर सवाल उठाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ छेड़ दी एक नई जंग। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गरजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, अब उनका भी जो यहाँ पर मुरलीधरन, लाल कृष्ण आडवाणी की तरह जो और यशवंत सिन्हा की तरह जो है अब वो हो जाएगा, ख़ास करके रिटायरमेंट लेंगे वो, अब की बार वो देश के PM नहीं बन पाएंगे। जिसके बाद हड़कंप मच गया और अमित शाह ने इस पर बयान भी दिया था कि प्रधानमंत्री अगर जीते तो वही 5 साल नेतृत्व करेंगे देश का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल YS शर्मिला के लिए राहुल गांधी ने मांगे वोट। YS शर्मिला को ज़बरदस्त मिल रहा सपोर्ट। दरअसल आपको बताते चले लगता है इस बार आंध्र प्रदेश में खेल होने वाला है। आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी ने दाव खेल दिया। उन्होंने कहा कि YS शर्मिला मेरी बहन है और उनके पिताजी जो थे वो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस वक्त जो लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि YS शर्मिला को सपोर्ट कर लोकसभा भेजने का काम करें ताकि वो लोकसभा में बनी रहें। तो अब देखना ये है कि आंध्र प्रदेश की जनता क्या फ़ैसला लेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्शन कमीशन पर बोला हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जब विपक्ष कोई पत्र लिखता है और एक्शन की बात करता है तो चुनाव आयोग सोता रहता है, लेकिन जब विपक्ष के नेताओं पर एक्शन लेना होता है तो चुनाव आयोग के ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं तो फ़ौरन चुनाव आयोग जाग उठता है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो है वो BJP को बचाता है और विपक्ष के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम करता है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब खड़गे ने कहा है कि पूरा देश जानता है चुनाव आयोग जो है वो बायस्ड है, वो BJP के अगेंस्ट आचार संहिता का उल्लंघन पर कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन विपक्ष पर ले लेता है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी में छिड़ गई जंग। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें माधवीलता वर्सेस ओवैसी। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी ने BJP के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल धर्म को बीच में लाकर चुनाव लड़ती है BJP। उन्होंने कहा कि धर्म को बीच में लाकर कोई भी चुनाव लड़ना ये सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने BJP के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल देश में यूं ही कम नफरत BJP नहीं फैला रखी जो वो चुनाव के बीच में भी ले आती है। राहुल गांधी ने जो यहाँ पर इस पर सवाल उठाया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम BJP के नेता जो हैं उन सब के लिए दोस्तों जो यहाँ पर तेजस्वी यादव का मैसेज। तेजस्वी यादव बोले इस बार बिहार में ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तेजस्वी ने कहा इस बार BJP कितनी कोशिश कर ले वो केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि बिहार में हमारा जादू चलने जा रहा है। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सरकार बनाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर तमाम लोग। और अब
गृह मंत्री अमित शाह और दोस्तों कहीं ना कहीं केजरीवाल में भी भिड़त हो गई है। अमित शाह ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी 5 साल नेतृत्व करने वाले हैं देश का, ये सब कुछ केजरीवाल झूठ फैला रहा है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं बचा है तो उसको झूठ ही फैलाने दो। दरअसल अमित शाह ने सवाल उठाया कि फिलहाल जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल खुशियाँ क्यों मना रहे हैं, सिर्फ उन्हें बेल मिली है, वो अभी जो है वो सही साबित नहीं हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से छिड़ गई जो है यहाँ पर जंग। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने अब बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि जैसे ही जो यहाँ पर कोई कस्टमर आता है और यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर कहा जाता है कि फ़िलहाल यहाँ पर ये चीज़ तुम करो, तो कम से कम जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जो गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। दरअसल संजय सिंह का कहना है कि अडानी अंबानी के ऊपर इतनी शिकायतें दर्ज कर रखी हैं लेकिन ईडी सीबीआई कोई एक्शन नहीं ले रही। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अगर बात प्रधानमंत्री की होती है तो ईडी सीबीआई कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन जैसे ही विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने की मांग होती है तो ईडी सीबीआई फ़ौरन कार्रवाई करने लगती है। संजय सिंह ने कहा कि कई शिकायतें मैंने अडानी के खिलाफ कर रखी हैं लेकिन ईडी और सीबीआई ने आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश बोले इस बार इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया गठबंधन की आंधी आ रही है। यही नहीं, अखिलेश ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही मोदी सरकार के तमाम काले कानूनों को रद्द किया जाएगा। हर गरीब परिवार की महिला को एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, यानी कि देखा जाए तो 8,500 रुपये मंथ। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और बीजेपी में भिड़त। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाबा साहब जो उनके पिता थे दोस्तों बाला साहब ठाकरे, उनका अपमान किया है क्योंकि ये शिवसेना पहले वाली शिवसेना नहीं रही, ये बदल गई है। और तो दूसरी तरफ शिवसेना ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग बीजेपी वाले हैं, ये कहीं पर कभी भी कैसे भी नफरत फैला सकते हैं, लेकिन इनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। यही नहीं, यहाँ पर अखिलेश यादव ने कई और चीज़ें भी कही हैं और हमने एक चीज़ को नोटिस किया है, वो ये कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और इस सरकार के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटा। प्रियंका गांधी बोली खुद की तुलना भगवान श्री राम से करते हैं, भगवान श्री राम जो है लोगों के लिए एक प्रेरणा है, कम से कम उनका अपमान मत कीजिए खुद से तुलना कर। यही नहीं, प्रियंका ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और इस बात का ही बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर वो चुनाव हार गई तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी के चुनाव हारने के ऊपर बीजेपी में ही बड़ा झटका लग गया है, लेकिन दोस्तों चुनाव बीजेपी ये जीत रही है और ये 100% तय है। तो आप समझिए कि यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जिस चीज़ों को लेकर दोस्तों ये इस चीज़ पर घिरी हुई है और ऐसे में ये सवाल भी उठाए प्रियंका गांधी ने। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आज चौथे चरण के चुनाव में होगा दोस्तों कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। देखना ये है कि चौथे चरण के फेस में कौन बाजी मार रहा है। आपको बता दें 3 फेस वोटिंग में कोई ख़ास वोटिंग नहीं हुई है। सब जानते हैं अब की बार वोट परसेंटेज बहुत कम जा रहा है दोस्तों। आपको बताते चले वोट परसेंटेज इसलिए भी कम जा रहा है कि लोगों में इच्छा मर गई है। 10 साल तक सरकार ने काम किया, युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं तो कई युवा नाराज़ हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हमारे यहाँ की सड़कें नहीं बनवाई, और कई गाँव वोट देने निकल ही नहीं रहा है। यही कारण है जो चुनाव आयोग को बार बार लोगों को सतर्क करना पड़ रहा है, जगाना पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर इस चीज़ का मतलब नहीं समझ पाते। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार की ये जो तमाम अटखेलियाँ हैं इसको हम कहीं पर रख देते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है, अब की बार जो है यहाँ पर कहीं से भी ये मिल जाएगा, लेकिन अब सवाल के घेरे में तो होंगे ही। फिलहाल दोस्तों